खोया खोया चाँद। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुझे निरंतर सनातन संस्कृति का बखान करते ही देखा है। हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठता हो कि क्या इसमें रत्ती भर भी कोई दोष नहीं है? यदि है तो फिर इसकी भी चर्चा करना ही एक ईमानदार परिचर्चा हो सकती है। निसंदेह किसी भी पक्ष को ईमानदारी पूर्वक रखना ही एक वाजिब तरीका हो सकता है। तो आज मैं कुछ ईमानदार स्वीकारोक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। So, my dear friends, here is Chandra Singh welcoming once again to all of you on your own channel KKC means खोया खोया चांद। दोस्तों, मुझे यह स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं है कि हमारे समाज में भी कई दोष विद्यमान हैं। इन दोषों को स्वीकारा भी जाना चाहिए और खुलकर इन पर चर्चा भी की जानी चाहिए। हमारा समाज कोई लकीर का फकीर नहीं जिस पर हम सदैव आंख मूंद कर चलते रहें। यह वह समाज है जो निरंतर अपना परिमार्जन करता रहा है। यह एक जिंदा एवं चिंतनशील समाज है जो समय समय पर सुधारात्मक विचार और सुझाव को खुले दिल से अंगीकार करता रहा है। याद कीजिए कि कभी सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा जीवन इस समाज का एक अभिशाप था, मगर आज हमारा समाज इन सब का परित्याग कर बहुत आगे बढ़ चुका है। इससे साबित होता है कि हमारा समाज एक प्रगतिशील समाज है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हमारा समाज दोष मुक्त नहीं हुआ है। यह एक सच्चाई है और इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। दोस्तों, मगर जब मैं समाज के दोष की बात करती हूँ तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं समाज के दोष की बात कर रही हूँ, संस्कृति के दोष की बात नहीं कर रही। मैं आपको ध्यान इसलिए दिला रही हूँ ताकि आप समाज और संस्कृति को एक ही ना समझ बैठे। इन दोनों के फर्क को हमेशा अपने जहन में रखें, अन्यथा आप विषय को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति एक गंगोत्री की तरह निर्मल संस्कृति है। इस पर मैं अब भी कायम हूँ। इसीलिए हमारी संस्कृति परम पावनी गंगा है जिसमें कोई भी दोष ढूंढे नहीं मिलेगा। यह एक शाश्वत सत्य की भांति है। हमारी संस्कृति ऋषियों मनीषियों की तपस चिंतन से उपजी संस्कृति है। मानव कल्याण, जगत कल्याण, यहाँ तक कि समस्त ब्रह्मांड सृष्टि के कल्याण की परिकल्पना की बुनियाद पर खड़ी संस्कृति है। यह ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित संस्कृति है जो जीव निर्जीव, पशु पक्षी, वन उपवन, नदियों, पहाड़ों, कीट पतंगों, पृथ्वी, आकाश आदि अनादि सब पर गहन अध्ययन कर केवल और केवल मंगलकारी सूत्र ही प्रतिपादित करती है। अतः इस संस्कृति में दोष होने की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। दोस्तों, तब आप कहेंगे कि फिर मैं आज किस दोष पर चर्चा करने जा रही हूँ। मैं अपने समाज हिंदू समाज में
व्याप्त दोषों पर बात करने वाली हूँ। हमारा हिंदू समाज बेशक सनातन संस्कृति पर चलने वाला समाज है, मगर समाज का दोष संस्कृति का दोष नहीं हो सकता। समाज अपनी अनभिज्ञता से या अपने स्वार्थ साधना से प्रेरित हो अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों को भूल या छोड़ कुछ ऐसे रीति रिवाज को अपना लेता है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित ना हो, तो वह समाज का दोष कहा जाएगा, ना कि संस्कृति का। दोस्तों, आशा करती हूं कि आप इस अंतर को समझ गए होंगे। बेशक हमारे हिंदू समाज में आज भी कई दोष मौजूद हैं। उदाहरण स्वरूप जातीय भावना। मैं इसे एक बहुत बड़ा दोष मानती हूँ जो हमारे हिंदू समाज में इस प्रकार घर कर गया है कि यह मानव के बीच एक अटूट दीवार की तरह दिखता है। इसका खामियाजा आज पूरा समाज भुगत रहा है। यह हमारे समाज को घून की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर इस पर जल्द काबू ना पाया गया तो हमारे समाज की यह बुलंद इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। दोस्तों, मैं एक बार फिर यह स्मरण दिलाना चाहूंगी कि इस विषय पर यदि हम अपनी संस्कृति का मार्गदर्शन लें तो खुद ही समझ जाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या मार्ग दिखाती है। हमारी संस्कृति ने कभी भी जातीयता को प्रधानता नहीं दिया है। इसने सदैव कर्म को आगे रखा है। व्यक्ति की पहचान जाति नहीं बल्कि उसका कर्म है। इसीलिए यह सूत्र दिया गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। दोस्तों, समयाभाव के कारण विस्तृत चर्चा आज नहीं कर पा रही हूँ। इसके अगले एपिसोड में इस विषय को पूरी तरह से रखने का प्रयास करूंगी। तब तक आपसे निवेदन करूंगी कि हम और आप कमर कस अपने समाज में व्याप्त गंदगी की सफाई के लिए आगे आवे। तो रहिए तैयार। आज लेती हूँ विश्राम। जय हिंद।